तो वो साधक सावधान हो जाए माँ बगलामुखी से, जो भी वो गलत आचरण रखते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, शक्ति के प्रति गलत बातें करते हैं और उनका अनादर करते हैं। साधना के मार्ग में, माँ बगलामुखी की साधना के मार्ग में अगर आप उतरे हो और आपका आचरण ही गलत हो गया है, तो वो विनाशकारी आपके लिए है। मतलब वो ऐसा होगा कि फिर आप जन्मों जन्मों तक वो साधना नहीं कर पाओगे, तो आपकी साधना अनेकों जन्म तक रुक जाती है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। आज 10 महाविद्या की सीरीज में जिस शक्ति की बात हम करने वाले हैं, जिस शक्ति का प्रसंग हम लेके आने वाले हैं, आप सब उससे बहुत ज़्यादा परिचित हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में हर जगह सुना होगा, हर बहुत सारी वीडियोज़ में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने उस स्थान पे भी उसके गए होंगे। तो जो शक्ति का नाम है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के अनेकों मंदिर हैं, अनेकों स्थान हैं, पर हिमाचल में बड़ी ही विशेष माँ की कृपा है। जो भी साधक माँ की उपासना करते हैं बगलामुखी की, वो अपने विकारों से दूर रहते हैं, अपने अपने जो कष्ट हैं, अपने जो विकार अंदर के बार बार उत्पन्न होते हैं, उनसे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बगलामुखी एकमात्र ऐसी 10 महाविद्या की शक्ति हैं जो साधक के साथ निरंतर बनी रहती है। यहाँ निरंतरता का मतलब यह है, चाहे वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या तुर्य अवस्था हो। अगर तुर्या में कोई पहुंच गए तो फिर तो सदैव ही सब शक्तियां साथ में रहती हैं। तो माता एक इकलौती, एक ऐसी माँ, एकमात्र ऐसी शक्ति है जो साधक के साथ इन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होती है। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे की भोजन की, खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की, कपड़ों की, हर चीज की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार से माँ बगलामुखी भी अपने साधक की हर प्रकार से सहायता करती है। अच्छा, माँ बगलामुखी का यहाँ मुख्य कार्य क्या है? माँ बगलामुखी का जो यहाँ मुख्य कार्य एक साधक के लिए ये है कि वो साधक के विकार को खींचकर निकाले। साधक का विकार जहां उत्पन्न हो, साधक जहां गलती करे, वहां उसे डांटे, वहां उसे मारे और वहां उसे प्रेम से समझाए। तो आज हम उन्हीं शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। उन्हीं शक्ति का हम प्रसंग लेके आए हैं, कैसे उनका प्रकट हुआ और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय माँ बगलामुखी। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आ गया था। उस तूफान को नियंत्रण करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए श्री नारायण ने, श्री विष्णु ने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्र नामक एक सरोवर के पास तपस्या करी थी। अच्छा, वो तपस्या उन्होंने किनकी करी थी? माँ ललिता की, श्री विद्या की उन्होंने जब साधना करी। क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी मानव थे उस प्रांत में, सब बहुत भयभीत हो गए थे। बिल्कुल आंधी तूफान में सब कुछ उनका उड़ गया था, सब कुछ गायब हो गया था। तो जब श्री विष्णु जी ने वहां पे माँ की तपस्या करी, फिर एक अर्धरात्रि के समय, रात्रि के समय एक शक्ति उत्पन्न हुई। तो उस अर्धरात्रि में जो शक्ति प्रकट हुई माँ बगलामुखी थी। जिस प्रकार से पीताम्बर स्वरूप में हमारे नारायण है, श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है, उसी प्रकार से वह शक्ति भी पीताम्बरी थी, मतलब पीले वस्त्रों में। माँ को वैष्णवी भी कहा जाता है। माँ का एक नाम त्रिपुर स्तंभनी भी है। अच्छा, त्रिपुर स्तंभनी क्यों कहलाती है माँ? क्योंकि उनके पास जो विद्या है, जो सिद्धि है, वो अपने साधक को प्रदान करती हैं। त्रिपुर से स्तंभनी मतलब स्तंभ करने वाली शक्ति, नम करने वाली शक्ति, अपने मानसिक जो भाव होते हैं, विपरीत भाव साधना में, उनको पलटने वाली शक्ति, वो माँ बगलामुखी है। जब एक साधक अपनी साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है ना, तो उसके अनेकों विकार सामने आते हैं, अनेकों उसके दुश्मन बनते हैं जो साधना में उसको नहीं बैठने देते। अच्छा, यहाँ दुश्मन आपके भौतिक रूप में भी होंगे, आंतरिक रूप में भी होंगे और ऊर्जा स्वरूप में भी होंगे। उन सब पर कौन नियंत्रण रखेगा? जब साधक अपनी साधना में बैठता है तो वो सब कुछ अपना उस शक्ति को दे के बैठता है। सुरक्षा, माँ मेरी सुरक्षा तेरे हाथ में है, माँ मेरा जो ये घेरा है दशों दिशाओं में, वो अब तेरे हाथ में है। तो ऐसे साधक जब माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, अब जब माँ उन पर कृपा करती है तो वह भयभीत होकर अपनी साधना में ही लीन हो जाते हैं। अब कोई भौतिक रूप में हो, कोई आंतरिक रूप में विकार हो, पाप हो या कोई ऊर्जा अगर आ रही है, तो वह सब नष्ट करने वाली जो शक्ति होती है वो माँ बगलामुखी है। माता को दोनों स्वरूप से पूजा जाता है, चाहे वह सात्विक हो, चाहे वह तांत्रिक हो। जैसे बार बार लोग सवाल करते हैं कि जब ये 10 महाविद्या है, इतनी गुप्त है, तो माँ बगलामुखी की साधना आजकल लोग घर में क्यों कर रहे हैं? उनकी उपासना लोग अपने घर में उनको क्यों स्वरूप दे के बैठे हैं? तो इसका बहुत सरल उदाहरण है कि जब नारायण ने, श्री नारायण ने उनकी उपासना करी थी और मां प्रकट हुई थी, तो वह वैष्णवी भी कहलाई। तो जिसके कारण वह उस सात्विक मार्ग से, उस दक्षिण मार्ग से भी उसकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। परंतु उसके विपरीत जब हम इस 10 महाविद्या की इस गुप्त साधना के मार्ग में जब हम उसको जानते हैं, तो वह हम उसके तामसिक रूप को भी जानते हैं। तो इस साधना में, इस मार्ग में हम माँ के दोनों स्वरूप को जानते हैं, चाहे वो सात्विक हो चाहे तामसिक हो। जो साधक होता है माता का, वो क्या करता है? दोनों ही तत्वों में नियंत्रण लेके आता है। वो उसको दोनों ही रूप से माता को जानना होता है, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं होती हैं कि वो शक्ति कैसी है, क्या उसके स्वरूप है। अच्छा,
ये हमने जाना। अब हम ये जानते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। अच्छा, माँ ने उस राक्षस की जो बहुत उथल-पुथल मचा रहा था ना, उसकी जीवा खींच रखी है और हाथ में माँ की गदा है और बिल्कुल प्रहार करने के लिए तैयार एकदम। तो ये आपका दर्शाता है कि जो आपके विकार हैं अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो माँ तैयार है, जीभ खींचने के लिए भी और अपना गदा चलाने के लिए भी, उसको नष्ट करने के लिए। साधक के सामने अनेकों विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि जब ये साधक साधना करता है तो जब वो इस खोज में निकलता है तो उसके आंतरिक अनुभव विकसित होने लगते हैं। आंतरिक जो शक्तियाँ हैं वो उजागर होने लगती हैं। कुछ पिछले जन्म के पाप भी होते हैं, कुछ पिछले जन्म के ऐसे कारनामे होते हैं जो साधक को इस मार्ग में रोक देते हैं। उस साधक की पिछली मतलब जो पिछला जन्म था इस शरीर से पहले इस आत्मा का, वहां से उन पापों को नष्ट करने वाली जो शक्ति है वो माँ बगलामुखी। बगलामुखी के बारे में सबको एक बात तो पता है कि जिस भी साधक के जीवन में कोई ऐसे राजकीय काम आते हैं जहाँ कोर्ट के केसेस होते हैं उनका निपटारा माँ कर देती है, ये सब आप जानते हैं। पर ऐसा क्यों होता है या हम जानते हैं, ये विशेष बात है कि वो माँ पे ऐसी कृपा करती है कि जो भी आपके ऐसी व्यवस्था है अव्यवस्था, उसको व्यवस्था में परिवर्तन क्यों लेके आती है माँ, ये विशेष है। क्यों? क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम सब कुछ समर्पित करते हैं किसको? शक्ति को। मतलब मैं हूँ तेरा, मैं हूँ जैसा तैसा मैं हूँ तेरा। तो जब हम ऐसे भाव उस शक्ति के प्रकट करते हैं उसके प्रति, तो वो शक्ति क्या करती है? हमारे कार्य को सफल बनाने का कार्य करती है। हमारे कार्यों में विघ्न जो आ रहे हैं, वो विघ्नहर्ता जिसको हम कहते हैं, उस विघ्नहर्ता को प्रकट करती है। तो जब ये विघ्न हमारी साधना से हटते हैं, तो हमारा जो चित्त है, जो मन है, जो बुद्धि है और जो हमारा प्रेम है, वो सब कहाँ लगता है? उस शक्ति में। तो शक्ति देखो, ये बहुत कितना सुंदर है कि जिससे आप चाहते थे जिसके पीछे भागना, अब वो आपके पास स्वयं है। वो चाहती है कि आप वो उसके प्रेम भाव से साधना करो, उसके मार्ग पे चलो और आपके कष्टों को बारी-बारी हटाने के लिए तत्पर है। तो जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जिसके पीछे आप चल रहे थे ना, अब वो आपके साथ है। तो बगलामुखी वो एक ऐसी प्रचंड शक्ति मैं उसको कहूँगा और एक ऐसी अद्भुत और एक ऐसी कल्याणकारी शक्ति जो साधक अपने जीवन में जब उतारता है तो उसका कल्याण ही कल्याण होता है। क्योंकि मात्र एक ऐसी शक्ति है माँ बगला जो साधक के साथ निरंतर ही बनी रहती है, उसकी तीनों अवस्थाओं में, तीनों गुणों में जो विजय प्राप्त करने वाली शक्ति है माँ बगलामुखी है। अब आप ये पूछेंगे कि माँ बगलामुखी के लिए हम क्या-क्या करें? क्या प्रयोजन करें? कैसे उनको प्रसन्न करें? तो अब ये भी बहुत ध्यान से सुनना। माँ बगलामुखी के लिए आप उनके मंत्र कर सकते हो विशेष, जिसमें कि पीला आसन लेकर आप करो। उसके साथ-साथ आप पीली हल्दी की गांठ की माला इस्तेमाल करो। अगर वह नहीं है, तो आप मानसिक रूप में माँ के मंत्र के जाप करो। उसके साथ-साथ माँ के स्तोत्र का पाठ करो। उसके साथ-साथ आप जब ये साधना कर रहे हो, आपको पीले वस्त्र, पीतांबर स्वरूप वो वस्त्र में जिस प्रकार से माँ प्रकट हैं, उसी स्वरूप में ये वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करनी है, माँ का ध्यान करना है। और विशेष जब आप माँ को भोग लगा रहे हों, तो ये भी ध्यान रखें, वो भोग भी पीतांबर स्वरूप में, पीले स्वरूप में हो, तो माँ प्रसन्न होंगी। माँ को पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं हम। नैवेद्य हम जो आप चढ़ाते हो माँ को, पीले रूप में चढ़ाएँ और उसके उपरांत माँ पे ध्यान लगाएँ। ये चित्त में जो है, ये पीतांबर मतलब जो ये पीतांबर से शरीर बना है, उस चित्त में, उस आत्मा में, उस माँ पे ध्यान लगाएँ, माँ बगलामुखी का ध्यान करें, विशेष उस शक्ति पे फ़ोकस करें, जो बह रही है निरंतर आपके भीतर, जो आपकी निरंतर बह रही है, उस शक्ति पे आपको बस एक मात्र ध्यान लगाना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका चित्त है, वो शांत होगा। आपके जो विकार हैं, वो आपके सामने आएँगे। फिर वो माँ उसका जो हरण है मतलब, वो कौन करने वाली है? माँ बगलामुखी। जिस प्रकार से उन्होंने उस राक्षस की जीवा खींच ली थी ना, तो इसके भीतर भी बहुत राक्षस बचे। ये मत सोचना कि ये देव है, ये पहले दानव था। उस दानव पर नियंत्रण पाकर ही ये जो है देह, वो देव बना है। तो ये भी आपको जानना है, ये भी आपका कार्य है। तो आप माँ बगला से जुड़ सकते हैं। उनकी साधना, उनकी कृपा पाकर आप इस मार्ग में और सशक्त हो सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो और शक्ति है ना, वो और ज़्यादा गुप्त है। माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका इतनी प्रचंड क्योंकि आप सुनते हो कि माँ मातंगी के मैं 2-4 मंत्र कर लूँ और उनको प्रसन्न कर लूँ, उनको झूठा भोग लगा लूँ, माँ प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। माँ बहुत गुप्त है, माँ बहुत गुप्त है मातंगी। और माँ जो अस्थिर लोग हैं ना, माँ मातंगी की साधना नहीं कर सकते। इसलिए पहले आपको इस माँ बगलामुखी को जानना है, उसको समझना है और उनको अपने जीवन में लेके आना है। वो जैसे वो कार्य करती है, उन कार्यों में आपको ध्यान लगाना है। एक बहुत विशेष बात एक साधक को ध्यान रखनी है कि जो उसका आचरण है, इस साधना में बहुत निर्मल और पवित्र होना चाहिए। अगर इस साधना के मार्ग में, माँ बगलामुखी की साधना के मार्ग में अगर आप उतरे हो और आपका आचरण ही गलत हो गया है,
तो वो विनाशकारी आपके लिए है। मतलब वो ऐसा होगा कि फिर आप जन्मों जन्मों तक वो साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप साधना के मार्ग में उतरते हो और उस शक्ति के विपरीत कार्य करते हो तो आपकी साधना अनेकों जन्म तक रुक जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में साधना करी थी, साधना अधूरी रह गई, मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया, तो यही वो पाप हैं जो आपके उजागर होते हैं। मतलब आपके मन में वासनाएं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जो पाप का ये घड़ा है ना, इसको तोड़ना होता है और पुण्य का घड़ा अर्जित करना होता है। तो वो साधक सावधान हो जाए माँ बगलामुखी से, जो भी वो गलत आचरण रखते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, शक्ति के प्रति गलत बातें करते हैं और उनका अनादर करते हैं। तो माँ बगलामुखी उन पर विशेष निगाह बना के रखती हैं, क्योंकि जब उसका साधक उस यात्रा में आगे बढ़ता है ना, तो वह ऐसे लोगों पे विशेष तैयार हैं हमला करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये राक्षस टूटेगा तो फिर ही वो देव जागृत होगा। जय माँ बगलामुखी।